अपूदीप भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपनी ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपने कल गुरुजी को सुना, क्या सीखा। कुछ तो कमेंट करके हमें बताते। ठीक है, नहीं बताएंगे चलेगा, पर आप जिन लोग ज़रा सा सब्सक्राइब कर दिया करिए, बेल आइकन को आप दबा दीजिए, तो जिससे कि हम जो रोज़ नया वीडियो डालते हैं आप लोगों को पता चल जाए। लाइक ये आपके ऊपर है, आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, बाकी अगर सब्सक्राइब करेंगे तो भी अच्छा है। आप अभी ये सब आपकी इच्छा, मैं बांधूंगी नहीं किसी को, क्योंकि बुद्ध जी कभी किसी को बांधे नहीं। तो अगर हम उनकी राह पे भी चल रहे हैं तो हमें भी नहीं बांधना है। आज आगे आपकी मर्जी, आपको जैसा ठीक लगे। अगर आपने कुछ नया सीखा है हमसे तो ज़रूर हमें बताया करिए। बस इतनी आशा करती हूँ आप लोगों से। और जैसे कि गुरुजी ने तो बहुत कल अच्छे तरीके से आप समझाया था, आपने सुना भी है। और कितना समझा बस वही जानना है मुझे। जैसे कि मन और अपने शरीर को कैसे एकाग्र करके ध्यान साधना करें, उसमें बहुत विस्तार तरीके से उन्होंने जैसे आपके आसपास की चीज़ों का उदाहरण लेके आपको समझाने की कोशिश की। और मौजूदा हालात में जैसे वर्तमान समाज में आप देख रहे हैं कि कभी हमारा जो पूर्वज हैं या जो भी हैं, भले अनपढ़ होते थे पर बड़े शिष्टाचारी होते थे, आदर सत्कार भाव बहुत करते थे। बाकी लोगों को नहीं, पर अपने समाज में तो काफ़ी अच्छा, मतलब आदर सत्कार और ये सब बहुत सारी कुरीतियाँ रही, उनको छोड़िए, उनको नहीं हम अपनाएंगे। और जो अच्छी बातें थी, कहने का मतलब अपने से बड़ों का आदर सम्मान और ये सब था, नैतिकता थी। और किसी न किसी बात का, किसी चीज़ का एक डर रहता था। परंतु वर्तमान समय में बिल्कुल नैतिकता नहीं है। पढ़े लिखे हो के भी ऐसी मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं कि कुछ उनको कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसी स्थिति बन जाती है कि हम उनको क्या कहें। जैसे कि कभी कभी आप लोगों ने कथाएं सुनी होंगी कि अगर कुछ ऐसा होता था जिसका उत्तर देना तो चाहिए, परंतु उत्तर देने से ज़्यादा परिस्थिति खराब हो जाए, उस स्थान पे हमें क्या करना चाहिए। तो उस जगह पे बुद्ध जी मौन का सहारा लेते थे और अपने जो भी उनको मानने वाले थे, अनुयायी थे, उनसे भी वही कहते थे कि मतलब जितना मौन में ताकत है, जितना मौन हमें राह बताता है, आने वाली मुसीबतों से बचाता है, उतना शायद ताकत किसी कहते नहीं कि विश्व विजेता के भी अंदर नहीं होगी, जितना मौन धारण करने वाले इंसान के अंदर होता है। तो मौन जरूरी है, क्योंकि इस समय अगर जो सच में बौद्ध भिक्षु हैं और जो बौद्ध का मार्ग पे चल रहे हैं, बौद्ध के ज्ञान और उपदेशों के मानने वाले हैं, वो इंसान ऐसी वर्तमान में ऐसी परिस्थितियों को देख के उनसे कुछ शब्द ही नहीं बन रहे कि इनको क्या समझाएं, क्या कहें। और वो सिर्फ मौन होके समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी के अंदर तो ऐसी ज्वाला जगेगी कि जो इनको थोड़ा सी नैतिकता सिखाए, या प्रकृति इनको थोड़ा सा ज्ञान दे कि ये क्या कर रहे हैं, इनको समझ में आए। बस वो यही ऊहापोह में ईश्वर से प्रार्थना करते रहते। ईश्वर माने तो प्रकृति, प्रकृति से यही कहते हैं कि प्रकृति इनको समय रहते इनको अच्छा ज्ञान मिले, क्योंकि वर्तमान समय में जैसे व्यवहार इंसान कर रहा है, वैसे व्यवहार का असर उनके आने वाली संतानों पे पड़ेगा। और आने वाली संतान जो है वही आगे जाके भविष्य बनाएंगी। तो हम कैसा भविष्य दे रहे हैं, ये आज के लोगों में समझ, हालांकि उन्होंने पुस्तकी ज्ञान बहुत ले रखा है, उनके अंदर इतना दर्प भी है कि उनके पास बहुत सारा ज्ञान है, पर नैतिकता का ज्ञान
आजकल के वर्तमान समय में बहुत कमी है। और ये भी बहुत ज़रूरी है, अगर जो भी बौद्ध को जानने वाले हैं, जिन्होंने भी बौद्ध उपदेशों को या बौद्ध के भावों को समझा है, उनसे यही निवेदन है कि आप तो सक्षम होइए, आप तो ज्ञानवान होइए, आप तो अपने मन से मजबूत होइए, अपने आने वाली संतानों को भी मन से मजबूत करिए, सही गलत की पहचान करने जैसा ज्ञान उनको दीजिए, आत्मज्ञान से उनको भर दीजिए, उनको तर्कशील बनाइए, उनको विवेकशील बनाइए। और ये तभी संभव होएगा जब आप अच्छा ज्ञान पाएंगे और आप अपने मन को जानेंगे, आप सही राह पे चलेंगे, तभी तो आप आने वाली पीढ़ी को सक्षम कर पाएंगे, तभी तो आप अच्छा ज्ञान दे पाएंगे। और बच्चे क्या होते हैं, अनुकरण वाले होते हैं, तो वो भी अनुकरण करते हैं। अगर आप अच्छा कार्य करेंगे तो वो भी अनुसरण करके अच्छा बनेंगे। तो जब आप अच्छे बनेंगे, आपकी अच्छी सोच होगी, तो भविष्य भी हमारा अच्छा ही होगा। और ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा, गुरुजी भी बोलते हैं, मैं भी बोल रही हूँ कि लोगों की भ्रांति है, लोगों की गलत फहमी है कि मतलब ज्ञान ध्यान की तो भाषा और यह ज्ञान ध्यान हमें 60-70 साल में सीखना चाहिए, ये तो बुज़ुर्गों की प्रतिक्रिया करने का है। पर ऐसा नहीं है। मैं तो कहती हूँ, अगर आपके घर में कोई गर्भवती महिला है तो उसको ज़रूर ज्ञान दीजिए, क्योंकि जैसा ज्ञान उसको मिलेगा, उसके गर्भ में पल रहे शिशु को भी मिलेगा, और शिशु वैसे ही तेजवान निकलेगा अगर आप अपने अच्छे विचारों के साथ गर्भ से ही उस शिशु का पालन पोषण करते हैं। ये बहुत लंबा विषय है और बहुत बारीकी का विषय है, बहुत ही गूढ़ता के सवाल हैं इसमें, जो कि शायद मैं इस वीडियो में ना कर पाऊँ। तो अपनी वाणी को मैं यही विराम देती हूँ। अगली वीडियो में मैं इस विषय पे फिर चर्चा करूँगी आप लोगों के साथ। तब तक आप लोग ध्यान साधना ज़रूर करिए, अपने मन को ज़रूर मजबूत बनाइए और अंतर चेतना से आप देखिए और सही गलत का निर्णय कीजिए। ये ऐसी ताकत आपको प्रकृति दे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी और सृष्टि के समस्त प्राणी जनों का। शांति शांति।